रुको, अभी। जो हाथ तुमने भिंडी तोड़ने के लिए उठाया है, वो हाथ एक पल के लिए रोको। देखो उस हाथ को, उन उंगलियों को जो हर सुबह उस डंठल को पकड़ती हैं, मरोड़ती हैं, खींचती हैं। तुम यही करते हो ना, जैसे करते आए हो, जैसे बाप ने किया, जैसे पड़ोसी करता है, जैसे पूरी गली करती है। और भिंडी टूट जाती है, हाथ में आ जाती है। तुम खुश हो जाते हो, लगता है काम हो गया, पर काम नहीं हुआ। उस एक मरोड़ में, उस एक खिंचाव में तुमने अगले फल को अंदर से खाली कर दिया। वो फल जो अभी बना भी नहीं है, जो अभी सिर्फ एक कली है। और कल जब वो निकलेगा, वो पीला होगा, पतला होगा, बेजान होगा। और तुम सोचोगे कि मिट्टी खराब है, या पानी कम है, या मौसम ने मार दिया। नहीं, तुमने खुद मारा, अपने हाथ से, हर सुबह। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सी हरकत है, वो एक हाथ का वो एक पल जो ये सब करता है। और क्या करना चाहिए उसकी जगह, जो इतना आसान है कि यकीन नहीं होगा। पर पहले एक बात, तुम इसमें गलत नहीं हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया, न स्कूल में, न कृषि विभाग के दफ्तर में, न उस अधिकारी ने जो साल में एक बार गांव आता है और फॉर्म भरवाकर चला जाता है। किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये जानकारी उस जगह दबी है जहां कोई नहीं देखता। पुराने किसानों की याददाश्त में, उन बुजुर्गों की बातों में जिन्हें हमने पुराना जमाना कहकर भुला दिया। क्या तुमने कभी गौर किया कि पहले की भिंडी की फसल और आज की भिंडी की फसल में कितना फर्क है? याद है बचपन में, दादी के घर में, नाना के खेत में भिंडी के पौधे कैसे लगते थे? घने, हरे, ऊपर तक फल लगे हुए। और आज बीच में ही पतले, कुछ फल पीले, कुछ बेकार। पर खाद वही है, पानी वही है, बीज बाजार का है। तो फर्क क्यों? फर्क इसलिए है क्योंकि एक चीज बदल गई, और वो चीज तुम्हारे हाथ है। अब एक पल रुको और सोचो। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा। पहली, वो कौन सी हलचल है जो तुम तोड़ते वक्त करते हो और जो अगली कली को मार देती है। दूसरी, ये क्यों होता है, अंदर से क्या टूटता है, कौन सी नस कट जाती है जो दिखती नहीं। और तीसरी, वो तरीका जो एक पुराने किसान ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में इस्तेमाल किया और जिसकी भिंडी अगस्त के अंत तक देती रही, जब सबके पौधे सूख चुके थे। लेकिन इससे पहले एक ऐसी बात जो तुम्हें गुस्सा दिलाएगी। पर सुनो, क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे, अगला हिस्सा पूरा समझ नहीं आएगा। सोचो, इस सीजन में तुमने भिंडी पर कितने पैसे खर्च किए? बीज 50 रुपए, खाद 150 रुपए, दवाई जो उस बार पत्ते पर कुछ हो गया था 80 रुपए, और फिर वो स्प्रे जो भिंडी के लिए खास था 120 रुपए, यानी करीब 400 रुपए एक सीजन में। और फल, आधे जो निकले वो पतले और बेस्वाद, आधे बाजार में भी नहीं बिकते। अब सुनो, वो बुजुर्ग जिसकी मैं बात करने वाला हूं, उसने पूरे सीजन में भिंडी पर सिर्फ 20 रुपए खर्च किए, और उसकी फसल तुम्हारी फसल से 3 गुना थी। कैसे? वो जवाब इस वीडियो के अंत में है। पर पहले वो असली वजह। भिंडी का डंठल कोई मामूली डंठल नहीं है। देखो उसे ध्यान से। वो पतली, हरी, रेशेदार डंडी जो फल को पौधे से जोड़ती है। उसमें अंदर से धागे जैसी नलियां होती हैं, जैसे पानी का पाइप, पर बहुत बारीक, बहुत नाजुक। उन नलियों में से पानी, खनिज और वो रस जाता है जो अगला फल बनाता है। जब तुम भिंडी को मरोड़ते हो, वो क्रैंक जो हर कोई करता है, उन नलियों में से कुछ टूट जाती हैं। बाहर से कुछ नहीं दिखता, पौधा हरा रहता है, अगली कली बनती है। पर वो रस जो उस कली तक जाना था, वो अधूरा जाता है। और जब वो कली फल बनती है, वो फल अंदर से खाली होता है, पतला होता है, बेजान होता है। तुम समझ रहे हो ना? ये वो काम है जो तुम हर सुबह करते हो, जो सही लगता है, जो जल्दी भी होता है, और जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी फसल को खोखला कर देता है। अब मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं। उनका नाम था रामदीन प्रसाद कुर्मी। उम्र जब ये बात हुई 65 साल। गांव महराजगंज जिले का एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश में। साल था 1968। वो कोई बड़े अधिकारी नहीं थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक साधारण किसान थे जिन्होंने जिंदगी भर खेत देखा था। उनके खेत में भिंडी थी, 3 कट्ठे में। और उस साल उस पूरे इलाके में भिंडी की फसल बर्बाद हो गई थी। कम बारिश,
गर्मी ज्यादा, और वो पीलापन जो आता है और जाता नहीं। सबके पौधे अगस्त के दूसरे हफ्ते में ही झुक गए, पर रामदीन के पौधे खड़े थे सितंबर तक। उनके पड़ोसी ने पूछा, काका, तुम्हारी भिंडी अभी भी दे रही है? क्या डाला तुमने? रामदीन ने हंसकर कहा, कुछ नहीं डाला, बस तोड़ने का तरीका बदल दिया। पड़ोसी ने सोचा, बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। तोड़ने के तरीके से क्या फर्क पड़ता है, भिंडी तो भिंडी है। पर रामदीन जानते थे कुछ ऐसा जो बाकी सब नहीं जानते थे, और वो जानकारी उन्हें मिली थी उनकी माँ से, जो 50 साल पहले एक बात कहा करती थी, बेटा, पौधे को चोट मत दो जब उससे मांगो। ये बात सुनने में बड़ी सीधी लगती है, पर इसमें एक पूरी समझ है जो हमने खो दी। जब से हरित क्रांति आई, 1960 के दशक में सब कुछ बदल गया। नए बीज आए, नई खाद आई, नई दवाइयां आईं, और उनके साथ आया एक नया तरीका सोचने का कि खेती एक मशीन है, पौधा एक मशीन है, बस सही चीज डालो और फल निकलता रहेगा। जो पुराने किसान जानते थे वो अंधविश्वास बन गया, जो बुजुर्ग कहते थे वो पुरानी बात बन गई। क्या तुमने कभी सोचा कि हमने इस बदलाव में क्या खोया? कृषि विभाग के दफ्तर में जाओ, वो तुम्हें खाद का नाम बताएंगे, स्प्रे का नाम बताएंगे, पर कोई ये नहीं बताएगा कि पौधे को कैसे छूना है, क्योंकि इस बात में कोई पैकेट नहीं बिकता, कोई कमाई नहीं होती। और इसीलिए रामदीन जैसे लोगों की बातें किसी किताब में नहीं लिखी गईं, किसी फॉर्म में नहीं भरी गईं। वो बस थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कानों से कानों तक। और जब वो पीढ़ी गई, वो बात भी गई। पर आज मैं वो बात वापस ला रहा हूं। अगर तुम्हें ये जानकर गुस्सा आया कि ये जानकारी हमसे छुपाई गई, तो एक लाइक दो रामदीन काका के लिए, जिन्होंने ये जाना और जिनकी बात किसी ने नहीं सुनी, और उस किसान के लिए जो अभी इस वक्त अपने खेत में खड़ा है और नहीं समझ पा रहा कि भिंडी क्यों नहीं दे रही। अब समझते हैं अंदर क्या होता है। भिंडी का पौधा जब फल देता है तो वो एक के बाद एक देता है, ऊपर ऊपर जैसे सीढ़ी। नीचे वाला पकता है, तोड़ो, ऊपर वाला तैयार होता है। ये एक चक्र है। इस चक्र में सबसे जरूरी चीज है हर तोड़ाई के बाद पौधे को जल्दी से अगला फल बनाने का संकेत मिलना। वो संकेत कहां से आता है? उस जगह से जहां तुमने भिंडी तोड़ी, डंठल के उस टूटे हुए सिरे से। जब तुम भिंडी को सही तरीके से तोड़ते हो, एक साफ कट बिना मरोड़े, तो उस जगह से एक संकेत जाता है पौधे के तने में, यहां से एक फल गया, अब अगला तैयार करो। पौधा तुरंत काम में लग जाता है। पर जब तुम मरोड़ते हो, खींचते हो, घुमाते हो, तो वो डंठल सिर्फ टूटता नहीं, वो छिलता है, रेशे खिंचते हैं, और उस जगह की नाजुक नलियां चोटिल हो जाती हैं। उस चोट से पौधे को एक अलग ही संकेत जाता है, यहां खतरा है, यहां घाव है, और पौधा अपनी सारी ऊर्जा उस घाव को भरने में लगा देता है, बजाय अगला फल बनाने के। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारी उस एक मरोड़ से पौधा घायल हो जाता है, और घायल पौधा फल नहीं देता, ठीक होने की कोशिश करता है, पर बाहर से कुछ नहीं दिखता, वो हरा रहता है, और तुम सोचते रहते हो अगला फल आएगा, बस थोड़ा समय लेगा। नहीं लेगा, या लेगा पर आधा, पतला, बेकार। अब रामदीन काका का तरीका, वो भिंडी कभी नहीं मरोड़ते थे। उनके पास एक छोटा सा नाखून था, दाएं हाथ के अंगूठे का। उस नाखून से वो भिंडी के डंठल को एक झटके में काटते थे, जैसे कोई कैंची से काटे, साफ, तेज, एक तरफ से। कोई मरोड़ नहीं, कोई खिंचाव नहीं। और जब नाखून घिस जाता था, या जब एक बार में ज्यादा भिंडी तोड़नी होती थी, वो एक पुरानी धारदार चाकू लेते थे, छोटी सी, और उससे डंठल को एक ही काट में अलग करते थे। बस इतना ही। कोई खाद नहीं, कोई दवाई नहीं, सिर्फ ये कि पौधे को चोट मत दो जब उससे मांगो। और उनकी भिंडी 3 कट्ठे में उस साल 1 क्विंटल से ज्यादा, जब सबके खेत में आधा भी नहीं हुआ। पर यहां एक और बात है, और यही वो गलती है जो 9 में से 10 किसान करते हैं। भिंडी तोड़ने का वक्त। तुम कब तोड़ते हो? सुबह जब धूप निकलती है तभी जाते हो। पौधे पर ओस होती है, पत्ते ताजे होते हैं, भिंडी भी अच्छी लगती है, और तुम सोचते हो ये सही वक्त है। नहीं, सुबह की ओस में भिंडी के डंठल नरम होते हैं, इसलिए नहीं कि वो तैयार हैं, बल्कि इसलिए
कि रात भर पौधा पानी सोखता रहा है। उस वक्त डंठल में सबसे ज्यादा रस होता है, वही रस जो अगला फल बनाने के लिए होता है। जब तुम उस वक्त तोड़ते हो, उस रस को बीच में काट देते हो और पौधे को दुगना नुकसान होता है। सही वक्त सुबह धूप निकलने के 2-3 घंटे बाद, जब ओस सूख चुकी हो, जब पत्ते थोड़े कड़े हों। उस वक्त डंठल में रस नीचे की तरफ जा चुका होता है, जड़ों में, और ऊपर का हिस्सा तैयार होता है एक साफ कट के लिए। क्या तुमने कभी ये सोचा था? लगभग सभी किसान सुबह सुबह ही तोड़ते हैं, इसीलिए यह गलती इतनी आम है। इसलिए नहीं कि लोग लापरवाह हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने कभी बताया ही नहीं। अब तीसरी बात, और यह सबसे जरूरी है। भिंडी तोड़ने के बाद उस टूटे हुए डंठल पर एक नजर डालो। अगर वो जगह साफ है, हरी है, चिकनी है, तो तुमने सही किया, पौधा ठीक है। अगर वो जगह रेशेदार है, सफेद धागे दिख रहे हैं या थोड़ी खुरदरी है, तो रुको। अगली बार वो जगह बदलो, थोड़ा ऊपर से काटो या नीचे से। जिस जगह टूट हो वहां चोट कम हो। ये रामदीन काका का असली राज था। वो हर बार तोड़ने के बाद उस जगह को देखते थे, जैसे एक डॉक्टर मरीज की नब्ज देखता है। उन्होंने पौधे की नब्ज देखना सीखा था, और यही वो जानकारी है जो न किसी पैकेट पर लिखी है, न किसी विभाग के दफ्तर में मिलती है। तो अब प्रोटोकॉल। 3 काम, सिर्फ 3। पहला, अपने नाखून तैयार रखो। दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून थोड़ा बढ़ा हुआ और साफ, या घर में जो पुरानी छोटी चाकू है वो खेत के पास रखो, कोई खर्च नहीं, बस ये। दूसरा, तोड़ने का वक्त बदलो। सुबह ओस होते वक्त नहीं, धूप निकलने के 2 घंटे बाद। पौधा तैयार होता है तभी। और तीसरा, हर तोड़ाई के बाद उस जगह को एक नजर देखो। साफ कट, अच्छा। रेशेदार टूट, अगली बार थोड़ा ऊपर नीचे से काटो। बस 3 काम, कोई दवाई नहीं, कोई खाद नहीं, और अगले 3 हफ्तों में तुम खुद देखोगे भिंडी के पौधे ऊपर ऊपर फल देने लगते हैं, जो पहले देते नहीं थे। जो कलियां बीच में ही पीली होकर गिरती थीं, वो अब बनने लगती हैं। अब एक बड़ी बात, जब ये सब ठीक हो जाए, यानी तोड़ने का तरीका और वक्त, तो एक काम और करो जो रामदीन काका करते थे। हर 15 दिन में एक बार पानी में पुरानी राख मिलाकर पौधे की जड़ों में डालो। 1 मुट्ठी राख, 1 बाल्टी पानी, बस। राख में पोटाश होता है। पोटाश वो तत्व है जो भिंडी के डंठल को मजबूत बनाता है, यानी वो नलियां जो रस ले जाती हैं वो और मजबूत होती हैं। और मजबूत नली मतलब अगर थोड़ी चोट भी लगी तो उतना नुकसान नहीं होगा। राख का खर्च, जो लकड़ी जलती है घर में, उसकी राख, 0 रुपए। अब वो सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे यहां, तुम्हारे जिले में, तुम्हारे गांव में भिंडी कितने महीने देती है? जून से लेकर कब तक? नीचे लिखो अपना जिला और कितने हफ्ते भिंडी देती है, क्योंकि ये जानकारी जरूरी है। हर इलाके में भिंडी का चक्र अलग होता है और इस तरीके को अलग अलग मौसम में थोड़ा बदलना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी बात अगला वीडियो बन जाए। सोचो, अभी जो तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वही जो हमेशा से था। सुबह उठो, ओस में जाओ, मरोड़ मरोड़ कर भिंडी तोड़ो, दवाई छिड़को, खाद डालो, पैसे खर्च करो, और फिर भी अधूरी फसल। हर सीजन में 300-400 रुपए, हर सीजन में निराशा। दूसरा रास्ता रामदीन काका वाला। तोड़ने का वक्त बदलो, तरीका बदलो, राख डालो, कुल खर्च 0, और फसल वही जो पहले की पीढ़ी की होती थी। तुम कौन सा चुनते हो, अ या ब? नीचे लिखो, और ये भी बताओ कि क्यों। क्योंकि जब तुम खुद से ये सवाल पूछते हो, तभी जवाब पक्का होता है। भिंडी का एक पौधा एक मौसम में 100 से ज्यादा फल दे सकता है, अगर उसे हर तोड़ाई पर चोट ना लगे। ये कोई जादू नहीं है, ये वो संतुलन है जो हमेशा से था, जो पुराने किसान जानते थे, जो हमने खो दिया। जब तुम उस डंठल को एक साफ कट से अलग करते हो, तुम पौधे को नहीं लूटते, तुम उससे एक वादा करते हो, मैं तुमसे लूंगा पर तुम्हें तोड़ूंगा नहीं। और पौधा वो वादा याद रखता है हर अगले फल में। यही रामदीन काका जानते थे, यही उनकी माँ ने कहा था, और यही वो बात है जो अब तुम्हारे पास है। जड़ गहरी जाती है, उसे जाने दो।